ओके, कहानी का शुरुआत इस तरह का है। मैम लुसेल बहुत एक प्रेटी लेडी थी, बहुत सुंदर, लेकिन भाग्य का ट्रेजेडी कहो, यही डेस्टिनी है, यही वास्तवता है कि उनके जन्म एक साधारण सा परिवार में हुआ था। नेचुरली उनके मैरिज भी ऐसे ही एक ऑर्डिनरी क्लार्क के साथ हुआ। क्लार्क मीन्स क्लार्क मीन्स किरानी, जो ऑफिस में होते हैं, साधारण सा कॉपी का काम करते हैं, फाइलिंग का काम करते हैं, इन्हें हम लोग क्लार्क कहते हैं। जाहिर सी बात है, फैमिली में एक क्लार्क का इनकम बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब अपने को मैम लुसेल जितना लाइक सस्ती थी, मतलब अपना सुंदरता के चलते, अपना ब्यूटी के चलते, ये मैटिल्डा मैम लुसेल एक ही है, और उस सुंदरता का कद्र नहीं हुआ। वो मन में यही सोचती थी कि मैं इसका लायक नहीं हूँ, ये तो मेरा दुर्भाग्य है, भगवान ने मुझसे छल किया है कि मेरा जन्म इतना साधारण सा परिवार में हुआ और शादी भी हुआ ऐसा ही एक क्लार्क के साथ। दैट इज द बेस ऑफ द स्टोरी। यही कहानी का आधार बनता है। एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन का क्लार्क के साथ मेरा शादी हुआ, जिसका इनकम भी बहुत मामूली सी हो। मैं तो इसका लायक नहीं थी, ये भाग्य, ये डेस्टिनी मुझसे छल किया है। एज एरर ऑफ डेस्टिनी, ऐसा ही वो सोचती है। लेकिन कहानी इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। एक दिन डिनर में उनके हस्बैंड मिस्टर लसल एक इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं, और इनविटेशन कार्ड में उन्हें कमिश्नर बॉल पार्टी में इनवाइट किया जाता है। मन में सोचते हैं चलो इस कार्ड को मिलने के बाद उनके मिसेस मीन्स दैट मैम लुसेल बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि उनके ख्वाब के बारे में, उनका सपनों के बारे में मिस्टर लुसेल को तो बहुत अच्छा से पता था, और इसलिए मन में वो सोचते थे जो इनविटेशन कार्ड में दिखाऊंगा तो ज़रूर वो खुश हो जाएगी, बोले वाह चलो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैम लुसेल का मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने, उनका एक्सप्रेशन से ही पता चला, इस कार्ड से, इस इनविटेशन कार्ड से वो खुश नहीं थे। कहे छोड़ो, क्या मुझे जाना, एक काम करो, तुम किसी अच्छा वेल ऑफ किसी तुम्हारा दोस्त को एक कार्ड दे देना, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास कोई ड्रेस नहीं था। आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट, व्हाट डू यू सपोज। इतनी बड़ी पार्टी में ये भी एक वास्तवता है स्टूडेंट। दैट इज द सोसाइटी। सोसाइटी उन्हें कदर करता है जो अच्छा सूट बूट पहन के जाते हैं। आप बड़े बड़े पार्टी में भी ऐसा चीज़ देखे होंगे। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द रियलिटी, यू कैन से। वास्तवता तो यही है। मैम लुसेल बताती है मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है, ऐसा गाउन नहीं है जो मैं बॉल पार्टी में जा सकती हूँ उसको पहनकर, मुझे मजाक उड़ाना नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। ही वॉज साइलेंट। मिस्टर बेचारा बहुत साइलेंट रहा। क्या किया जाए। कहे ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा करो, अच्छा बताओ हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कितना इसका दाम हो सकता है। हेजिटेटिंग वॉइस में बताती है मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये 400 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उतना ही हो सकता है लगभग। वेरी वेल, आई विल गिव यू, चलो ठीक है, तुम्हारा खुशी के लिए मैं 400 फ्रैंक्स दिया। फ्रैंक्स मीन्स फ्रांस का करेंसी है, ये कहानी फ्रांस का है, इसलिए फ्रैंक्स कहा गया है। स्टूडेंट्स, उसके बाद 400 फ्रैंक्स का तो ये कपड़ा खरीदा गया, चलो ड्रेस तो हो गया। लेकिन फिर भी मैम लुसेल के मन में और कुछ चल रहा था। जैसे दिन सामने आने लगा, शी वॉज डिस्टर्ब, मन में बहुत एंक्शस, डिस्टर्ब, नर्वसनेस आ रहा था। अब मानो स्टूडेंट्स, आपको एक कोई मंत्री के वहाँ, कोई मिनिस्टर के
बेटा का जन्मदिन में जाना हो, मान के चलो आपको इनविटेशन मिला होगा बर्थडे पार्टी में, आपके पास टाई हो, कोट हो, लेकिन आपके पास हवाई चप्पल है। अब सोचो, या टाई नहीं हो तो आप क्या सोचते होंगे, आपके पास फीलिंग क्या आएगा? ये कॉम्बिनेशन भी जरूरी है। ऐसा ही हुआ, मैम लुसिल फैक्ट को बताई, मेरे पास कोई ऑर्नामेंट नहीं है, मैं इस गाउन को पहनकर इतना ब्यूटीफुल अपने को तो थी ही, इस गाउन को पहनकर मुझे क्या सही लगेगा? मेरे पास कोई चेन नहीं है, नेकलेस नहीं है, ऑर्नामेंट नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। आप उनके मिस्टर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बैग उनके दिमाग में एक आइडिया आया। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, चिल्ला कर बोलते हैं, हाउ स्टूपिड यू आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फर्स्ट ईयर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अरे तुम्हारा दोस्त है ना वो फर्स्ट ईयर, उसके पास जाओ, अरे वो तो बहुत अमीर है, उसके पास क्या प्रॉब्लम, एक दिन के लिए मांग लो। ऐसा ही करते हैं। सी uttered a cry, oh जो इट इज़ ट्रू, हाँ, ये तो सही बात है। मैम फर्स्ट ईयर के पास हो जाती है। मैम फर्स्ट ईयर, यही स्टूडेंट्स, दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, यही कॉन्फ्लिक्ट है। एक के पास इतना है जो यूज़ करने का टाइम नहीं है, इतना पैसा है खर्च करने का जगह नहीं है, एक के पास खाने के लिए नहीं है, एक के पास कपड़ा नहीं है पार्टी के जाने के लिए, और एक के पास ज्वेलरी का तो अंबार रख दिया। ले लो, कोई भी सिलेक्ट कर लो इसमें से, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, देख लो तुमको क्या पसंद आए। अंत में कहानी इस प्रकार है, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक नेकलेस डायमंड, एक सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक डायमंड का नेकलेस उन्हें हाथ लगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कहानी का अंत में आपको यही मिलेगा। स्टूडेंट्स, कहानी इस प्रकार है। उसके बाद उस नेकलेस को वो चॉइस करती है और आंसर में मैम फर्स्ट ईयर ने बताती है, वाह यस सर्टेनली, क्यों नहीं, ले जाओ, कोई बात नहीं है, हाँ ज़रूर ले जाओ। मतलब उनके पास इतना है, ये एक उठा लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही होता है, उस ड्रेस के साथ ब्यूटीफुल तो थी ही, और उन्हें लग रहा था मैम लुसिल वाज ए ग्रेट सक्सेस। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैम लुसिल वाज ए ग्रेट सक्सेस, मतलब ज़िंदगी में वो जो सोचती थी, ये इतना मैं ब्यूटी हूँ, इतना ब्यूटीफुल हूँ, और मुझे कोई कदर नहीं करता, भाग ने मुझे, मेरा फॉर्चून ने मुझे उपहास किया, ह्यूमिलेट किया, मेरा शादी एक क्लार्क के साथ हुआ, जहाँ बड़े बड़े सोसाइटी में मैं नहीं जा सकती हूँ। ऐसे ही मन में वो सोचती है, और उन्हें आज सफलता मिला, एक भयानक सफलता मिला, बहुत बड़ा सफलता मिला। सफलता क्या मिला? एप्रिसिएशन मिला बड़े बड़े लोगों का। जब उस पार्टी में वो गई, शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग और फुल ऑफ जॉय। जितने पार्टी में जेंटलमैन थे, सब ने इनके ऊपर नोटिस किए, सब ने नाम पूछने लगे, सब उनके साथ बॉल पार्टी में डांस करने के लिए उतावला हो गए। यही उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एक सक्सेस था। ऐसे ही मैम लुसिल सोचती है, लेकिन वास्तवता तो कुछ और ही है। स्टूडेंट्स, यही कहानी है, यही वास्तव है। आपके पास साइकिल हो, लेकिन दूसरे का एसी कार में बैठने से क्या फ़ायदा? एक दिन ना एक दिन तो उतरना ही पड़ेगा। ऐसा ही स्टोरी है। नेकलेस और ए गाउन को पहनकर बॉल पार्टी में तो गई, लेकिन क्या सचमुच में इन लोगों के कंपैरिजन में मैम लुसिल थी? नहीं। भले वो सुंदर हो, भले ही उनका अपीयरेंस हो, लेकिन आपका वास्तवता तो कुछ और ही है। आप एक मामूली सी क्लार्क की वाइफ हो।
दैट इज़ द स्टोरी स्टूडेंट। रात भर इन लोगों ने बहुत बहुत डांस की, और मतलब एक राइटर ने कहा ही है जो वाज ए ग्रेट सक्सेस, और मतलब कहा था, कहानी कहते हैं 4 o'clock इन द मॉर्निंग, भोर 4 बजे तक पार्टी चला। बेचारा हस्बैंड तो आधा सो गए, थक गए। किसी तरह से एक गाड़ी भरा करके कैब को बुलाकर इन लोग घर आए। रास्ता में आते समय लेखक ने बहुत अच्छा से लिखे, गरीबी के साथ इनके ये अमीर कपड़े एडजस्ट नहीं हो रहा था, मतलब ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि है तो वो क्लार्क की वाइफ। और ऐसा ही स्टोरी में बहुत अच्छा से कहा है। आफ्टर दैट सडनली शी uttered a cry. Her necklace was not around her neck. ये क्या, मेरा नेकलेस कहाँ? यहाँ उनके गले में वो नहीं था। दोनों में काफ़ी चर्चा होता है, क्या किया जाए क्या किया जाए, मतलब आप सिचुएशन समझ ही सकते हो। मिस्टर लुसेल किसी तरह से घर में आकर ड्रेसअप करके, मतलब जो पार्टी का ड्रेस था उसको अनड्रेस होकर दूसरा ड्रेस पहन के तुरंत दौड़ते हैं खोजने के लिए। इधर उधर घूम के बेचारा 7 बजे आते हैं। रिटर्न, और हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला। अब क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा टर्निंग है स्टोरी का। एंड आफ्टर दैट इन लोगों के सामने जो मुसीबत आया ये तो आप समझ ही रहे हो। थाना में इन लोगों ने, पुलिस स्टेशन के पास गए, सब कुछ बताए, न्यूज़पेपर में दिए, लेकिन नो रिजल्ट। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ नहीं मिला। अब इन लोगों का सिचुएशन सोच लो, जिनके पास 400 रुपया नहीं था, 400 फ्रैंक्स इन्होंने जुगाड़ किया किसी तरह से एक ड्रेस खरीदने, नेकलेस उधारी लिए। अब एक दिन रात का ये एंजॉयमेंट का नतीजा क्या हुआ देखो। दैट इज़ द स्टडी स्टूडेंट, दैट इज़ द फैक्ट। आपको सीखना है इस लेसन से। किसी तरह से 7 डेज का समय मैम लुसिल ने मैम फर्स्ट ईयर से लेती है, उसको रिपेयरिंग के बहाने में, जो कुछ ख़राब होने के कारण मैं 7 डेज में इसको रिपेयर करके दे दूँगी। लास्ट में इन लोगों ने यही डिसीज़न लेते हैं, जब कोई उपाय नहीं है खरीद के देना ही पड़ेगा। 40,000 का एक नेकलेस, अपना पेरेंटल जो भी पोजीशन था सबको बेच कर कहो, उसको देकर सब कुछ रुइंड हो गया, मतलब कहा था बर्बाद हो गया। हर जगह में प्रॉमिस करके पैसा रिटर्न करने का 36,000 इन लोगों ने फ्रैंक्स जुगाड़ किए और जमा करके उस नेकलेस को लिए। आप सोच सकते स्टूडेंट्स, इन लोगों का ज़िंदगी अब क्या होने वाला है। अब असली ज़िंदगी शुरू हुआ। अब मैम लुसिल को घर के मेड, बाकी सभी काम मेड को हटाना पड़ा, लॉजिंग चेंज करना पड़ा, और एक छोटी सी एक छत की कमरा में रहना शुरू किए। और आप सोच सकते हो किचन का सब कुछ काम, घर का वॉशिंग, दिस क्लॉथ्स, सब कुछ। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनेन, देयर क्लॉथ्स एंड दिस क्लॉथ्स, ये सब काम करने लगे। हाथ वो सॉफ्ट, जो चेहरा कड़क हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। अब काम करते करते उनका चेहरा का रंग ही चेंज हो गया, मतलब हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स एवरी, हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन ए लाउड टोन। क्योंकि स्टूडेंट्स, हर चीज़ के साथ हर चीज़ का एक रिलेशन है। ये जब इकोनॉमी ऐसा ही एक शब्द है, आदमी का दुनिया इसी पर टिका हुआ है। आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपके पास अच्छा, आप इकोनॉमिकल नहीं हो तो सब कुछ बेकार है। कभी कभी खिड़की से देखते हुए सोचने लगती थी उस शाम की बात, उस इवनिंग पार्टी के बारे में। ओह, जाने कहाँ गए वो दिन, उस बॉल पार्टी ने सब कुछ छीन लिया।
शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। मन में सोचती थी कितना लोग अप्रिसिएशन करते थे, कितना मेरे साथ डांस करने के लिए उतावला थे, लेकिन आज क्या हुआ? ड्यू टू ए नेकलेस, उस नेकलेस के कारण। ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहा। अब ऑल ऑफ सडन ऑन संडे, एक संडे को जब वॉक कर रहे थे इन लोग दोनों, एक बैग मैडम फॉस्टर के साथ उन लोगों का मुलाकात होता है। मन में सोचती थी क्यों नहीं उनके साथ मैं जा सकती हूँ, मैंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया और ज़रूर मुझे कहना चाहिए। और जब एड्रेस करती है तो उसकी पहचान नहीं पाती है। बट मैम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मुझे लगता है जो आप दूसरे किसी को गलती कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। नो आई एम मैटिल्डा लसिल। तब ये बात सुनकर, ओह माय पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। आप तो सोच सकते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी कहाँ पर है। कहते हैं एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, कहते हैं सभी तुम्हारे लिए हुआ। तो कहते हैं मेरे लिए, मतलब हाँ, रिमेम्बर करो वो नेकलेस के बारे में। वो नेकलेस तुम्हारे घर से मैं जो ले आई थी, दैट आई लॉस्ट इट। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, लेकिन तुमने तो मुझे लौटा दिया था। हाँ ज़रूर मैं लौटाया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, मेरा 10 साल उस नेकलेस के चलते गया। आप स्टूडेंट सोच सकते हो स्टोरी कहाँ है, लेकिन सबसे ट्विस्टिंग ये है, ये मैम फर्स्ट ईयर बताती है, ये हंसी भी आता है रोना भी आता है। शी रिप्लाइड, ओह माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs। मैटिल्डा तुमने क्या किया बताओ, वो नेकलेस मात्र 500 फ्रैंक्स का था, मात्र 500 रुपया का वो नेकलेस के चलते तुमने 40,000 का नेकलेस मुझे दिया और तुम्हारा 10 years। दैट इज़ द लर्निंग ऑफ लाइफ स्टूडेंट, दैट इज़ द लर्निंग ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, आपने तो बहुत बड़ा लेसन सीख लिया, हम सबको सीखना चाहिए। अब आपको ये भी सीखना है, जो क्वेश्चन आंसर्स है और एक्सरसाइज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही आप मेरे साथ बने रहे। यू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you will get the next lesson of your class. Okay students, goodbye.